दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए के तिवारी आप लोगों के सामने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसका भारत की राजनीति में बड़ी जोर शोर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा मामले को उठाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जनपद है, जहां पर कुछ उग्र भीड़ ने किसी व्यक्ति को संभवतः मारने का भी प्रयास किया होगा। सुन रहे हैं कि गाड़ी चढ़ा दी गई, लेकिन वह आशीष मिश्रा नाम का जो व्यक्ति था, शायद अगर वहां से भागने का प्रयास न करता तो उसको वो लोग जान से मार दिए होते। अब भागने में बाई चांस अगर आमने कोई एक्सीडेंटल तरीके से कोई व्यक्ति अगर सामने आ गया और सुनते हैं कि शायद उसमें 2-4 लोग को चोट आ गई है, 2-4 लोग उसमें मर गए हैं, उचित संख्या हमको नहीं मालूम, ये तो सरकारों का विषय है, लोग जान रहे हैं। लेकिन आप यह जरूर गौर करें कि क्या उस व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए वहां से भागने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए था। इस देश में एक बड़ी अजीब बात है कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही, बड़ी सोची समझी राजनीति है साहब। कर कुछ नहीं सकते, इन्होंने 70 साल तक कुछ नहीं किया। देश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको किसी प्रकार से रोक दिया जाए। इनका मकसद है कि अगर हम 15 साल में भी एक बार आ गए शासन में किसी प्रकार प्रोपेगेंडा करके, तो फिर देश को इतना चूस लेंगे कि फिर 50 साल खाएंगे। ये जग जाहिर है कांग्रेस के पास किस प्रकार की सोच के लोग हैं, और यह भी जग जाहिर है कि इनके पास कितना पैसा है नाम शनाब। इस पर एक आम आदमी बस कह सकता है, वो अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई पूंजीपति भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इनके पास कितना धन होगा। नाम पार्टी का है, नाम राजनीतिक दल का है, कहने को लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन अराजक तत्व इसमें शामिल हैं और इनके द्वारा प्रोपोगेट किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है पूर्व सुनियोजित तरीके से। आप देखिए, जगह जगह किसान बैठते हैं, 200-200 तंबू, एक ही डिजाइन, एक ही साइज, एक ही रंग के। क्या संभव है कि किसान एक ही रंग के उसी तरीके से खरीद लेगा? वहां रुपए बांटे जा रहे हैं, वहां वीआईपी स्तर का 3 स्टार होटल लेवल का भोजन परोसा जा रहा है सब में। इस प्रकार यह आंदोलन नहीं है। आंदोलन सत्याग्रह होता है, सत्य के ऊपर बात को किया जाता है, रखा जाता है, तथ्यों के ऊपर रखा जाता है। कांग्रेस को क्या है? राफेल सौदा हो गया जी, राफेल सौदे का विरोध कर देना है। देश में कोई और विकास कार्य हो रहा है, इसको कर देना है। फलाने कंपनी को हवाई जहाज बनाने के लिए क्यों कह दिया गया? एचएएल को क्यों नहीं कहा गया? एचएएल जब अपने पूर्व के प्रोजेक्ट में ही 10-10 साल, 12-12 साल डिले चल रहा है, लेट चल रहा है, और भारत की रक्षा की इतनी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं, तो क्या वह एन केन प्रकारेण दूसरे माध्यमों से अपनी सुरक्षा की मजबूती सुनिश्चित करेगा या नहीं? या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और 1962 की तरीके से फिर एक अस्काई चीन का नया टुकड़ा फिर चीन में चला जाएगा? आखिर अगर इसके लिए मोदी सरकार प्रयास कर रही है, मत कहिए मोदी सरकार, एक राष्ट्रवादी सरकार कहिए। मत लीजिए भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर आपको इससे घृणा है तो, लेकिन कम से कम देश की सरकार तो कहिए। देश में एक राष्ट्रवादी सरकार तो काम कर रही है, उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी को हो या XYZ को हो। हम उस सोच को सलाम करते हैं, उस सोच को नमन करते हैं। भगवान ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को बहुत आगे बढ़ावे, ऐसी हमारी सोच है। और ऐसी ही राष्ट्रवादी पार्टियां इस देश के अंदर सदैव शासन में रहें, हमारी हृदय की अंतरात्मा की ये पुकार है, और हमारा इस नवरात्रों में आशीर्वाद भी है। दोस्तों, आंदोलन, किसान आंदोलन भी खड़ा कर दिया गया। पूर्व के कानून खत्म नहीं किए गए। कृषि कानून जो 3
नए बने उनका विकल्प दिया गया कि जिनको अच्छा लगे वो इन 3 कानूनों को माने अथवा पुराने के अनुसार आचरण करें, व्यवहार करें। परंतु अब एक जिद है, सरकार जो भी फैसला लेगी, सरकार अगर राष्ट्रहित में जो भी फैसला लेगी उसको हमें वापस कराना है जी। एक परंपरा स्थापित कर देने की सरकार को काम करने ही नहीं देना है। नियत इस प्रकार की बनाई जा रही है, इनके पास अपार धन और अपार स्रोत हैं जिससे ये लोगों को बरगला रहे हैं। आज टिकैत महोदय किसान नहीं है, अरबों खरबों की संपत्ति वाला व्यक्ति है, हजारों हजार बीघे जमीन जिसके पास है आज 3 पीढ़ियों से। यह आदमी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लगा हुआ है। और हमारे आप जैसे भोले भाले किसान मान्यवर, मैं डॉक्टर होने के साथ साथ किसान भी हूं, और यह भी बता दूं सीमांत कृषक हूं, और अभी तक तो भूमिहीन भी हूं। लेकिन क्या इस स्तर के मेरे भाई जो भूमिहीन हैं, जो सीमांत कृषक हैं, जिनके पास बहुत अल्प मात्रा में जैसे तैसे रोजी रोटी जुटाने की बात है, क्या वे लोग इस आंदोलन में हैं? इनको बरगलाया जा रहा है, इनका ब्रेन वॉश करके आंदोलन चलाया जा रहा है, ट्रकों में भर के लाया जा रहा है, बसों में भर के लाया जा रहा है। जिस प्रकार से ध्यान केंद्रित कर दिया जाए केंद्रीय नेतृत्व का कि राष्ट्र हित में निर्णय लेने में सक्षम ना हो पाए, राष्ट्र हित के कार्य ना कर पाए। अब इन्होंने एक नया मुद्दा पकड़ लिया जी, इसको इन्होंने उग्र रूप दे दिया। जहां पाओ उसको मार दो, जहां पाओ उसको कुचल दो, जहां चाहो शासन व्यवस्था खत्म कर दो, जो चाहो सड़क रोक दो। कोई कानून है क्या? दिल्ली के लाल किले पर हमला कर दो 26 जनवरी 2020, याद करिए दोस्तों, यह सत्याग्रह है। कानून सत्याग्रह करने की अनुमति देता है, बवाल और बवंडर करने के लिए नहीं देता है। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने के लिए कानून नहीं समर्थन करता है। लेकिन यह सब कुछ हुआ है, आप सब लोग जानते भी हैं, और यह सच है कि यह पब्लिक है, सब जानती है, भला बुरा पहचानती है, सबको सब पता है कि शेर की खाल ओढ़े हुए जो भेड़िए राष्ट्र को अस्थिर करने में लगे हुए हैं, उनकी दाल नहीं गलने वाली है। देश का नागरिक एक मजबूत और राष्ट्रवादी सरकार चाहता है और उसके लिए सदैव तत्पर रहेगा। अपने खून के कतरे के एक एक बूंद को बहाने के लिए तैयार रहेगा, परंतु इस देश की सुरक्षा के लिए जो काम करेगा उसके समर्थन में यह राष्ट्र खड़ा रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मत विभाजन हरिजन के नाम पर, किसी और ओबीसी के नाम पर, किसी मुस्लिम के नाम पर, किसी प्रकार से सरकार को अस्थिर कर दिया जाए, राष्ट्र विकास के कार्य न होने पाए, लक्ष्य यह रह गया है कांग्रेस पार्टी का। अभी दोस्तों 4-6 दिन पहले की बात है, एक लखीमपुर खीरी जनपद है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, जब इन्होंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में उत्तर प्रदेश की प्रशंसा हो रही है, योगी के शासन काल की, मुख्यमंत्रित्व काल की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। लगभग 98% योजनाओं में उत्तर प्रदेश राष्ट्र का सबसे तीव्र कार्य करने वाला और सटीक कार्य करने वाला प्रदेश साबित हुआ है। आंकड़े में नहीं कहा जा रहा है। अब उन योजनाओं को मैं यहां नहीं गिनाऊंगा, जनधन योजना और मैं ये वो सब मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आप लोग जानते हैं, वो ये राजनीति हो जाएगी यहां पर ये कहना। परंतु मेरा यह कहना है कि लखीमपुर खीरी में इस प्रकार से लोग एकत्र हुए कि वहां गाड़ी में कुछ लोग जा रहे थे, सुनते हैं कि उस गाड़ी में कोई आशीष मिश्रा नाम का व्यक्ति भी था। वो उसका चूंकि रिलेशन एक गृह राज्य मंत्री या किसी नेता के पुत्र के रूप में सुना जा रहा है,
परंतु आप ये बताएं कि किसी आदमी को जान से मारने के लिए, चारों तरफ से घेरने के लिए उग्र भीड़ दौड़ पड़े और वो गाड़ी में ना होता तो उसको उग्र भीड़ मार देती या ना मार देती, वह जान से मर जाता कि नहीं मर जाता, उसके प्राण वहीं पर समाप्त हो जाते या नहीं हो जाते। क्या हम इस बात को माननीय न्यायालय को भी सोचना चाहिए, आम जनता को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार से जो लोग इस बात को तूल दे रहे हैं, कहीं उसने आत्मरक्षा में भी तो भागने का प्रयास किया होगा, आत्मरक्षा में भी भागने का प्रयास किया होगा, और हो सकता है कि उसमें जो ज्यादा उग्र लोग रहे हों वो उसको उस हद तक उसकी हत्या करने पर उतारू हो गए हों कि वो गाड़ी के आगे आ गए हों। इस पहलू को भूलना नहीं चाहिए। यह हत्या के बजाय आत्महत्या, मेरा यह कहना है यह हत्या के बजाय आत्मरक्षा का भी प्रश्न है यहां पर, और इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सिर्फ विरोध के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि साक्ष्य न नष्ट होने पाए, सरकार का दायित्व है कि साक्ष्य न नष्ट करें, उचित तरीके से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, वो भी ठीक है। हम कभी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं किसी का, न किसी खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यह कहना कि उसके ऊपर 302 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, उसको 302 के मुकदमे को दर्ज करके गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया गया तुरंत ही? अरे वो भागा ही कहां है भैया, रह तो ही रहा है, कोऑपरेशन दे रहा है। सिर्फ उसने थोड़ी सी, अगर कोई कह सकता है तो ये कि अगले दिन अपने एडवोकेट के साथ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा है। तो इतना तो मैं समझता हूं कि एक आम नागरिक को इस प्रकार का अधिकार है कि भाई थोड़ा सा अपने बचाव के लिए किसी न्यायिक व्यक्ति या न्याय या कानून की मदद ले सकता है। पुलिस मैनुअल में भी लिखा हुआ है कोई आदमी अपने बचाव के लिए इस प्रकार का मदद ले सकता है। तो आखिर इस बात को इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है। राजीव गांधी जा रहे हैं जी, राहुल गांधी जा रहे हैं, सोनिया गांधी जा रही हैं, अपनी गाड़ी में नहीं, अपनी गाड़ी में जाएंगे, सरकारी गाड़ी में नहीं जाएंगे। क्यों? कि अपनी गाड़ी में जाएंगे तो दंगा फैलाने की स्वतंत्रता रहेगी, चारों तरफ घूमेंगे, बवंडर फैलाएंगे, तमाम प्रकार की अराजकता उत्पन्न करेंगे, राज्य को स्थिर करेंगे, देश अपने आप अस्थिर हो जाएगा। इधर पंजाब से सिद्धू, चिन्नी, कौन कौन कौन, ये सब कांग्रेस का ही षड्यंत्र है। इनका सिर्फ मकसद है कि किसी प्रकार से सुशासन ना चलने दो। भाई मोटी बात है। यहां सेल्फ प्रोटेक्शन का मामला आता है कि नहीं आता है, आत्मविरक्षा का मामला दिखता है कि नहीं दिखता है? मुझे तो ये दिखता है। अगर मुझे स्वयं ये लग जाए कि लोग मुझे मार देंगे तो मैं तो स्वयं गाड़ी चढ़ा दूंगा, परंतु युद्ध में भी जो सारथी होता है रथ का, वह भी अपने स्वामी की रक्षा के लिए रथ को किसी प्रकार से संचालित करके सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने का अधिकार रखता था, रामायण महाभारत काल से ही। इसी प्रकार ड्राइवर भी अपने स्वामी को बचाने के लिए, उसे सुरक्षित निकाल ले जाने के लिए अगर प्रयास करता है तो उसमें उसका कोई अपराध नहीं है, और मालिक के निर्देश पर भी ऐसा करता है तो भी अपराध नहीं है, और मालिक का भी अपराध नहीं, क्योंकि मालिक भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से बच के निकलना चाह रहा है। आशीष मिश्रा का मामला भी ऐसा ही कुछ है, मुझे प्रतीत हो रहा है। क्यों? कि ये जो आंदोलन चल रहा है, उग्र आंदोलन, इसमें अराजक तत्वों की उपस्थिति है अवश्य। यह पूरी तरीके से मामला फंडिंग के ऊपर आधारित है। देश विरोधी ताकतों को हवा दी जा रही है, विदेशी ताकतों द्वारा पैसे से किसी प्रकार से। एक विदेशी महिला सोनिया गांधी,
1984 के सिख दंगों में भाग करके इटली के दूतावास में शरण लेती हैं। वहां हजारों सैकड़ों दूतावास हैं, लगभग हर राष्ट्र के दूतावास हैं। नजदीक के किसी दूतावास में क्यों नहीं चलेंगे? हर दूतावास में सुरक्षा मिलती है। व्हाट इज बिहाइंड? क्या यह सोचने का बिंदु नहीं है कि इटली के ही क्या सबसे पहले वही दूतावास मिला था? वही एम्बेसी सबसे पहले पड़ी थी क्या? है? इटली की सोच आज भी इस देश में चल रही है दोस्तों। विभाजनकारी शक्तियां काम कर रही हैं। मेरे हिंद के सपूतों, सावधान होकर के काम करना है। कांग्रेस एक राष्ट्र विरोधी ताकत है और देश में दंगे भड़काने तक के बात पर उतर आई है। देश की रक्षा प्रतिरक्षा के लिए कोई उपाय आगे न बढ़ सके, राफेल में इसने इस हद तक विरोध किया। आप देख रहे हैं आज चाइना बॉर्डर पर जिस प्रकार से लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, आज की तारीख में धक्का मुक्की फिर से हुई है। कोई हथियार किसी ने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन दूरदर्शन ने दिखाया है कि दोनों तरफ के जवान एक दूसरे को धक्का देकर के टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर अनधिकृत क्षेत्र में इस प्रकार से अगर चीन घुसने का प्रयास कर रहा है और भारत के जवान उसमें अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में ही तो रोक रहे हैं, उसमें हो सकता है किसी गला दब जाए, किसी का हाथ पैर टूट जाए, तब तो यह होगा कि भाई इन्होंने उकसावे वाली कार्रवाई की। अरे उकसावे वाली क्या कार्य की भैया? तुम पहले इस क्षेत्र का उल्लंघन करके भारत की सीमा में क्यों घुसे? पहले अपने घेराबान में झांकने की जरूरत है। तो ये जो लखीमपुर खीरी में आंदोलन हुआ और मनीष मिश्रा जी का जो मामला आ रहा है, अब जी कहूंगा तो भी लोगों का आपत्ति है, किसी को जी कहना भी अपराध है शायद इस देश के अंदर। इसकी व्याख्याकार इस प्रकार से भी व्याख्या कर लेंगे कि शायद उसे देवता मान रहे हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति मान रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, किसी के लिए भी शब्द प्रयोग करना चाहिए। सोनिया जी की राष्ट्र विरोधी किस तरीके से इटली के दूतावास में जाके छिपी और किस प्रकार से कांग्रेस ने सिखों का दमन 84 में कराया, जानबूझ के मार डालो। और उसके बाद इन्होंने क्या दिया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे पेड़ तो कुचल ही जाते हैं, हैं? इंदिरा गांधी कितना बड़ा पेड़ थी जी? मतलब इस देश से सिखों को नष्ट कर दिया जाए। एक भारत का एक नागरिक, मतलब एक संप्रदाय नष्ट कर दिया जाए, यह नहीं होना चाहिए। न्यायिक तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें मुकदमा चला, जिन लोगों के साथ जो हुआ होना था सो हुआ। इसमें भी न्यायिक तरीके से जांच हो, सीबीआई को देना हो, जिस किसी स्वतंत्रता से जांच हो सकता हो, ऐसी एजेंसी कोई लेकर के निष्पक्ष रूप से जांच कर लिया जाए। भाई हड़बड़ी में किसी को 302 का मुलजिम करार कर दिया जाए, ये कहां का न्याय है? फिर एक बार मैं यहां कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी और समस्त न्यायालयों को भी यह देखना चाहिए कि इस परिस्थिति में वो स्वयं होते, अगर वे स्वयं होते तो वहां से अपनी गाड़ी लेके भागने का प्रयास करते कि नहीं करते? और उसमें बाई चांस एक आदमी कुचल गया तो भाई उसका एक अपराध है, मान लेते हैं अपराध है। लेकिन यह जरूर देखिए कि जबरदस्ती लोग आके लेटे हैं, चढ़ाया नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि रोड से किनारे हट करके चढ़ा दिया गया है। तो इसलिए यहां आत्मरक्षा, आत्म अभिरक्षा, सेल्फ डिफेंस का एक पहलू भी देखा जाने के लिए मेरी तरफ से निवेदन है। दोस्तों, यहीं पर बात को समाप्त कर रहा हूं। आगे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।